साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे यह दिया हुआ है सिलेबस के बारे में और कितना क्वेश्चन आएगा। 3 चीज़ पढ़ेंगे, सिलेबस, कौन सी वैकेंसी है और कितना क्वेश्चन सीबीटी 1 में, सीबीटी 2 में आएगा। तो इसी को हम लोग समझेंगे। देखिए यहाँ पे कैंडिडेट के लिए पेमेंट दो दिया हुआ है, ई कॉल लेटर, ये सब दिया हुआ है कि मोबाइल फ़ोन अगर मान लीजिए आप एग्जाम में दायर है तो उसमें आप मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ या कोई चीज़ नहीं ले जा सकते हैं। उसके बाद से ई कॉल लेटर के साथ आप जाएँगे यहाँ पे, ठीक है? तो एग्ज़ाम के समय की बात है। चलिए देखते हैं कि इसमें सीबीटी 1 में सीबीटी 1 का जो है वह कितना क्वेश्चन आएगा, या सीधे हम वहाँ से ले लिए हैं नोटिफिकेशन से। इससे कि इसमें अगर हम इसको टाइपिंग करेंगे तो थोड़ा गलत मलत हो सकता है। तो देखिए दिया हुआ सीबीटी 1 के लिए है 90 क्वेश्चन टोटल पूछेगा। और यह एवरेज है, एवरेज मतलब कि जीए है, जीए 40 नंबर का है, मैथमेटिक्स 30 नंबर का है और रीजनिंग 30 नंबर, यानी कि टोटल 100 नंबर का है। और यह जो होगा 1 नंबर का एक होगा। और इसमें 1/3 का याद रखिएगा, 1/3 यानी कि 4 क्वेश्चन में अगर 3 क्वेश्चन गलत हो गया तो 1 क्वेश्चन आपका आंसर सही कट लिया जाएगा। ठीक है ना? 3 इसमें से 3 सही होगा और 3 गलत होगा, 1 सही होगा तो यार के शून्य हो जाएगा। इसका मतलब कि 1/3 आपका एग्जामिनेशन में काट लिया जाएगा। एक चीज़ और ये इसमें ध्यान दीजिएगा, सीबीटी 1 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया है, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके हिंदी में ट्रांसलेट करके देख लीजिएगा। मैं देखा हूँ, इसमें लिखा है कि कैंडिडेट हु इज़ द शॉर्टलिस्ट फॉर सेकंड स्टेज सीबीटी अवेलेबल द रिजर्वेशन बेनिफिट। अगर आप कोई भी रिजर्वेशन बेनिफिट ले लिए हैं सीबीटी 1 में, जैसे ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी एग्जाम सेल कंटिन्यू टू बी कंसीडर ओनली अगेंस्ट, तब उसी के में जाएंगे। जैसे आप एक बार, मतलब कि एक बार आप रिजर्वेशन ले लिए तो फिर आप ओबीसी, एसटी और एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूएस में स्टेज 1 में रिक्वायरमेंट में प्रोसीड ही कर पाएंगे। मतलब कि ये ध्यान रखिए कि आप कोशिश करके जनरल में क्वालिफाई करिए। जितने भी हमारे जैसे ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के मतलब आरक्षित सीट हैं, उसमें आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं कि हम जनरल में क्वालिफाई करें। कि एक बार नहीं, दूसरी बार में आप जब भी जाएं स्टेज 2 में, तो आप अपने रिजर्वेशन पर ना जाएं। अगर मान लीजिए चले गए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये याद रखिएगा कि जब एक बार रिजर्वेशन मिल जाएगा आप उसी में कंसिडर किए जाएंगे। यह दिया हुआ है, यहाँ पे एकदम कन्फर्म लिख चुका है, कंसिडर ओनली अगेंस्ट, मतलब कि आप उसी में फिर जाएंगे। ठीक, अब आप अलग से कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये याद रखिए, यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण दे चुका है। पहले ऐसा नहीं था, आप एक बार आरक्षण ले लेते थे तो दूसरी बार में से मतलब नहीं था। आप जिस मेरिट में सीबीटी 1 में थे उस मेरिट में आप चले जाएंगे, उसके बाद से आपको जहाँ अंतिम फाइनल में रिजर्वेशन जहाँ मिलेगा वहाँ मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, याद रखिएगा, जो भी आरक्षित सीट है आप एक बार ले लिए तो आप कंसिडर उसी में होंगे। ठीक, तो ये याद रखिए। यहाँ पे याद रखिए 1.5 घंटा का कुल मिला करके 90 मिनट का समय मिलता है सीबीटी 1 में। लेकिन 120 मिनट पहले, मतलब कि आप 30 मिनट पहले आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाएंगे। अब इसका सिलेबस देखना है। सिलेबस क्या है? तो सिलेबस में यहाँ पे सीबीटी 1 के लिए सिलेबस क्या है, तो देखिए मैथमेटिक्स में है, मैथमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया। तो यहाँ नंबर सिस्टम है, डेसिमल है, फॉर्मेट, मतलब कि ये जो दिया हुआ है इसको आप एक चार्ट पर लिख लीजिएगा या इसको डाउनलोड करके आप एक अपने जहाँ स्टडी टेबल है वहाँ के सामने लगा दीजिएगा और इसको हमेशा पढ़ते रहिएगा एक एक करके। ठीक है, तो इसमें बहुत ही सबका सेम है, चाहे वो जितने भी है सीबीटी 1 में है, सीबीटी 2 में अभी दिखाएंगे, सबका सेम आया है। सिलेबस सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। यही है कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अलग होगा, तो ये याद रखिए। और आगे चलते हैं, इसको देखते हैं स्टेज 2 के लिए। देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है स्टेज 2 के लिए, सीबीटी 2 के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे सीबीटी 2 के लिए है। तो यह भी उसमें भी है। देखिए 15 मिनट पहले यहाँ पे दे रहा है कि 15 मिनट कंटिन्यू विद वैकेंसी पोस्ट नोटिफिकेशन आ रहा है। तो ये सब छोड़िए, जो मेन जरूरी है हमारा कितना क्वेश्चन आएगा। तो देखिए सीबीटी 2 के लिए क्वेश्चन कितना आ रहा है, तो एग्जाम ड्यूरेशन 90 मिनट है। याद रखिए यहाँ पे एग्जाम ड्यूरेशन 90 मिनट है। बस यहाँ पे जो क्वेश्चन था उसमें 40 था, और इसमें देखिए मैथमेटिक्स में यहाँ पे 30 था, उसमें फर्स्ट में था सीबीटी 1 में 30 था, इसमें 35 हो गया है, इसमें भी 30 था और यहाँ पर 10 से बढ़ गया है, यानी कि 120 क्वेश्चन बढ़ गया, यानी कि 20 क्वेश्चन उससे बढ़ गया है। लेकिन समय मिलेगा आपको सिर्फ 90 मिनट। इसमें भी सब में मिलता था, सीबीटी 1 में भी मिला था, कितना मिल रहा है कि 90 मिनट, और इसमें भी 90 मिनट मिलेगा। बस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा और क्वेश्चन का संख्या बढ़ जाएगा। इसमें भी 1/3 है, यहाँ देखिए 1/3 का है, मतलब कि आप 3 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 क्वेश्चन आपको काट लिया जाएगा आपके सही में से। और देखिए उसमें भी सेम था, सिलेबस सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के लिए भी सेम है, सब उसमें सेम है और थोड़ा सा स्टेप पढ़ना होगा।
इसलिए कि जो भी एग्ज़ाम में आएगा वह एक 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आएगा और लेवल थोड़ा-सा बढ़ जाता है। इसमें भी ये देख लीजिए, यह 3 चीज़ है, मैथमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है, और जनरल अवेयरनेस है। इसमें भी सब कुछ दे दिया है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा कौन-कौन से है और इसका बताइएगा कि हम लोग क्या पढ़ेंगे। वैसे हम मैथ और रीजनिंग पे अब बहुत ज़्यादा जोर देंगे, क्योंकि देखिए सीबीटी 1 में है 30 क्वेश्चन और सीबीटी 2 में है 35 क्वेश्चन, और इसमें भी है सीबीटी 1 में है 30 क्वेश्चन, सीबीटी 2 में है 35 क्वेश्चन, और इसमें है देखिए, इसमें है 40 क्वेश्चन, और सीबीटी 2 के लिए है कितना, तो 50 क्वेश्चन। ठीक, तो ये दिमाग में हमेशा रहे कि यहाँ से क्वेश्चन 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछ रहा है, समय आपको उतना ही मिल रहा है, तो आपका स्पीड ज़्यादा होना चाहिए सीबीटी 2 के लिए, ठीक है। और सिलेबस सेम है, और एक बात याद रखिएगा, सिलेबस यहीं पे सेम नहीं है, ये अंडर ग्रेजुएट का भी है, जो भी जेई का भी है, सेम है, बस क्वेश्चन का डिफरेंस है। क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब कि यहाँ पे 30 है तो कहीं पे 25 है, कहीं 20 है, तो ये याद रखिए कि थोड़ा सा इधर उधर है क्वेश्चन का, लेकिन सिलेबस सेम है, तो पढ़ना सेम है लेकिन क्वेश्चन का अलग है, तो वो प्रैक्टिस में आ जाएगा, उसके लिए परेशानी नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे मेडिकल, और क्या चीज़ दिया हुआ है, यहाँ पे नर्मलाइजेशन भी होगा, यहाँ पे जो देखिए नर्मलाइजेशन भी होगा। उसके बाद से आपका क्या है, सीबीटी 2 के लिए है। अब देखिए, देखिए नर्मलाइजेशन भी होगा, जो भी सेशन में मतलब एक बार से अधिक अगर सेशन में हुआ है एग्ज़ाम, तो जैसे कि सुबह पाली, सेकंड पाली, चाहे 2-3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, तो ये तो होता ही है ज़्यादा से ज़्यादा, तो यह आपका नर्मलाइजेशन होगा, तो इसके लिए भी तैयार रहिए। सीबीटी 2 के लिए कंप्यूटर अब दे दिया है कि सीबीटी 2 स्टेप ओनली कैंडिडेट हु हैव द स्टेशन मास्टर सर्टिफिकेट, मतलब कि कुछ दिया हुआ है कि टी स्कोर, टी टेस्ट बेनिफिट क्वालिफाई। एक इसमें देखिए, जो होता है, क्या बोलते हैं इसको, स्टेशन मास्टर या ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए एक साइको टेस्ट होता है, तो इसको आपको क्वालिफाई करना होगा। अब आगे इसके बाद से देखते हैं, और आगे दिया हुआ है, इसका मेन चीज़ है, देखिए यहाँ पे यह दिया हुआ है, द समरी ऑफ द वेरियस स्टेज ऑफ रिक्वायरमेंट प्रोसेड डिटेल्स अब एबव द नोटिफिकेशन पोस्ट ऑफ टेबुलेटेड बिलो। तो यह दिया हुआ है, देखिए सीबीएसई जो से सीपीसी है ना, 7वां पे कमीशन, अब तो 8वां पे कमीशन आ जाएगा। तो इसमें ट्रेन मैनेजर के लिए 5 ना लेवल 5 है, लेवल 5 है, सीनियर कलर एंड टाइपिस्ट के लिए भी है। तो इसमें मेन ये नहीं देखना है, ये तो मान लीजिए कि यह तो वरीयता है कि किस वरीयता पे है, मतलब कि ट्रैफिक असिस्टेंट 4 पे है, 5 पे ये सब है, और 6 पे चीफ कमर्शियल 6 है, और स्टेशन मास्टर भी 6 है। तो इसमें याद रखना है कि ये इसमें कुछ नहीं, स्किल टेस्ट है गुड कार्ड के लिए, लेकिन सीनियर कलर कम टाइपिस्ट में है, कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग टेस्ट है, और इसमें देखिए इसमें भी नहीं है, इस वाले में, और इसमें है, यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है, स्टेशन मास्टर में भी है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है, यानी कि ये साइको होगा, और इन दोनों के लिए जो होगा वह टाइपिंग होगा, और गुड्स गार्ड और चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए यहाँ पर सिर्फ एक ही, मतलब कि सिंगल, और मतलब कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 ही होगा, तीसरा स्टेज नहीं होगा। अब उसके बाद से जब यहाँ से आप क्वालिफाई करेंगे तो आपको वेरिफिकेशन में बुला करके मेडिकल कराया जाता है, और जिसका फाइनल लिस्ट आएगा तो उसमें सिलेक्शन हो जाता है। तो ये मान कर चलिए कि जिसका भी, जिस व्यक्ति का, जिस विद्यार्थी का अगर सीबीटी 2 क्वालिफाई हो करके अगर मेडिकल में या उसमें वेरिफिकेशन में नाम आ गया, तो उनका 99% उम्मीद रहता है कि हो जाता है फाइनल रिजल्ट। ठीक, तो यह हो गया। तो अब आते के देखते हैं कि इसके बाद से क्या कुछ दिया हुआ है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए है, उसके बाद से मतलब कि 2 चीज़ है, सीबीटी 1 क्वालिफाई किए, सीबीटी 2 क्वालिफाई किए, उसके बाद से वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के बाद ही तुरंत वहाँ से भेज देते हैं आपको मेडिकल में, तो मेडिकल आप वहाँ से करा लेते हैं। अब जो भी इसमें क्वालिफाई हो जाता है तो उसका जानिए कि रिजल्ट हो ही जाता है, यानी कि जिसका अगर इसमें वेरिफिकेशन में अगर नाम आ गया तो उसका 99% उम्मीद रहता है कि उनका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। ठीक, तो यही तक था, आप लोग देख लीजिए सिलेबस को। सिलेबस में 2-3 चीज़ ध्यान रखना है। पहला बात यह है कि सीबीटी 1 में 90 मतलब कि 90 नंबर 90 ड्यूरेशन मिलेगा, यानी कि 90 मिनट मिलेगा। उसमें जनरल अवेयरनेस के लिए 40 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के लिए 30 क्वेश्चन, और जनरल इंटेलिजेंस के लिए 30 क्वेश्चन, कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन होगा। 1/3 का माइनस मार्किंग होगा, 90 मिनट मिलेगा। यहीं पे स्टेज 2 में 90 मिनट का समय मिलेगा, समय तो उतना ही मिल रहा है, लेकिन क्वेश्चन का जो एवरेज है, मतलब जैसे क्वेश्चन अगर अधिक मिलेगा 20 क्वेश्चन 72 में, यहाँ पे 100 नंबर है तो वहाँ पे 120 क्वेश्चन, यानी कि 20 क्वेश्चन अधिक मिलेगा, समय उतना ही मिलेगा। जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन आएगा 72 में, और मैथमेटिक्स में
35 और रीजनिंग में भी 35। ठीक, तो यहाँ से 5 10 5 क्वेश्चन अधिक हो जाएंगे। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया। इसको अच्छे से पढ़िए और मैथ और रीजनिंग पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा। यहीं से आपका स्कोरिंग कोड होगा। यहाँ पे गलती होगा तो आप जानिए कि गलत राह में जाएंगे, थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आप लोगों को यह अच्छे से पढ़ना होगा। चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।